जय जिनेंद्र दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम आपको भगवान महावीर के समय से चली आ रही जैन आचार्यों की परंपरा के बारे में बताएंगे। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें। कई वर्षों पहले भगवान महावीर ने मोक्ष को प्राप्त किया था। तभी से यह काल भगवान महावीर का शासनकाल कहलाया जाने लगा। यह शासनकाल भविष्य 24 के प्रथम तीर्थंकर के केवल्य ज्ञान प्राप्त होने तक चलता रहेगा। इस वीडियो में हम ईसा पूर्व से 20वीं सदी के प्रारंभ तक हुए उन प्रमुख आचार्यों का संक्षिप्त वर्णन करने का प्रयास करेंगे, जिन्होंने अपने अपूर्व ज्ञान से महावीर के परिशोधित चिंतन को सहज कर जिनवाणी को शाश्वत रूप प्रदान किया। आइए जानते हैं भगवान महावीर के बाद ईसा पूर्व की आचार्य परंपरा। श्री यति वृषभ आचार्य ने भगवान महावीर के निर्वाण के बाद केवली, श्रुत केवली, 11 अंग धारक, 10 अंग के एक देश धारक तथा आचरांग धारक आचार्यों का कथन तिलोय पनति खंड 2 गाथा 1488 से 1508 तक विस्तार से किया है। भगवान महावीर के निर्वाण प्राप्त करते ही गौतम स्वामी को केवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। गौतम स्वामी के मोक्ष जाते ही सुधर्म स्वामी को केवल्य ज्ञान प्राप्त हुआ। सुधर्मा स्वामी के निर्वाण प्राप्त होने पर जम्बू स्वामी को केवल्य ज्ञान प्राप्त हुआ। जम्बू स्वामी इस भरत क्षेत्र के अंतिम केवली थे। उनके बाद कोई प्रत्यक्ष ज्ञान धारक केवली भरत क्षेत्र में नहीं हुआ। भगवान महावीर के बाद इन तीनों केवलियों का समय 62 साल रहा। जम्बू स्वामी के मोक्ष गमन के बाद इस भरत क्षेत्र में केवलियों का अभाव हो गया। श्रुत केवली परंपरा। 5 श्रुत केवली में क्रमशः विष्णु नंदी, नंदी मित्र, अपराजित, गोवर्धनाचार्य व अंतिम भद्रबाहु स्वामी हुए हैं। इन सभी का काल तिलोय पर्णति ग्रंथ में 100 वर्ष का बताया गया है। अंतिम श्रुत केवली भद्रबाहु के समय में कई ऐतिहासिक घटनाएं घटीं, जिसके चलते जैन धर्म में एक नए पंथ की स्थापना हुई जो श्वेतांबर पंथ कहलाया। भद्रबाहु स्वामी के स्वर्ग जाने के साथ ही श्रुत केवलियों का भी यहाँ अभाव हो गया। 11 अंग व 10 पूर्व धारक। श्रुत केवलियों के अभाव के बाद परोक्ष श्रुत का भी अभाव हो गया। संपूर्ण द्वादशांग के ज्ञाताओं के अभाव में तब 11 अंग 10 पूर्व के ज्ञाता आचार्य ही रह गए। इन आचार्यों में प्रमुख हैं विशाख आचार्य, प्रोष्ठिल, क्षत्रिय, जयसेन, सिद्धार्थ, धृतिसेन, विजय, बुद्धिल, गंगदेव व सुधर्म। 11 अंग एवं 14 पूर्व के एक देशधारी। श्रुत ज्ञान के एक देश धारक आचार्यों में क्रमशः नक्षत्र, जयपाल, पांडु, ध्रुवसेन वंश का उल्लेख भी यति वृषभाचार्य ने अपने ग्रंथ तिलोय पर्णति में किया है। इसके बाद आचरांग अंग धारक समुद्र, यशोधर, यशोबाहु और लोहाचार्य का उल्लेख है। लोहाचार्य एक ऐसे आचार्य थे जिन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक वे 100 अजैनों को जैन ना बना दें तब तक वे भोजन ग्रहण नहीं करेंगे। इन सब की काल सीमा गणधर गौतम स्वामी से आचार्य लोहाचार्य तक उन्होंने 683 वर्ष बताई है, किंतु कितने ही विद्वान इस समय सीमा से एक मत नहीं हैं। उनका मानना है कि ये सभी आचार्य ईसा पूर्व के ही होने चाहिए। कारण अगर 683 वर्ष का समय स्वीकार किया जाए तो वह ईसा की दूसरी सदी तक का होता है। इसके बाद के आचार्य धरसेन, कुंद आदि का समय प्राप्त शिलालेखों आदि से पहली सदी तक ठहरता है। इसी से यह समय सीमा पूर्व की मानी गई है। इसका अनुमानित समय ईसा पूर्व की पहली सदी का उत्तरार्ध बताया जाता है। इस प्रकार भगवान महावीर की यह ईसा पूर्व की आचार्य परंपरा ग्रंथों में प्राप्त होती है। दर्शकों, अब जानते हैं ईसावाद पहली सदी से चौथी सदी तक के आचार्यों के बारे में। आचार्य अरहदवली, इनका दूसरा नाम गुप्तिगुप्त भी था। ये पौंड्रवर्धन के निवासी थे और अष्टांग महानिमित्त के ज्ञाता संघ के निग्रह अनुग्रह करने में समर्थ आचार्य थे। आचार्य अरहदवली को मुनि संघ प्रवर्तक कहा जाता है। आचार्य धरसेन। मुनि पुंगव आचार्य धरसेन सौराष्ट्र के गिरनार पर्वत की चंद्र गुहा नामक गुफा में निवास करते थे।
ये अष्टांग महानिमित्त के पारगामी विद्वान थे। जब इन्होंने जाना कि उनका काल समय भी अधिक नहीं है और जो ज्ञान उन्हें परंपरा से प्राप्त है वे आगे चलकर विलुप्त होता जाएगा, ये विचार कर उन्होंने अपना ज्ञान योग्य शिष्यों को देकर उनके द्वारा लिपिबद्ध कराने का सुविचार किया। उन्होंने एक ब्रह्मचारी के द्वारा दक्षिण में प्रवास कर रहे आचार्य अरहदवली के 2 योग्य श्रमणों को अपने पास बुलाने के लिए संदेश भेजा। अब आपको आचार्य श्री पुष्पदंत और भूतवली के बारे में बताते हैं। आचार्य पुष्पदंत और भूतवली देश कुल जाति से विशुद्ध, शब्द अर्थ के ग्रहण धारण करने में समर्थ ये दोनों ही श्रमण श्रेष्ठ आचार्य अरहदवली के शिष्य थे। इन दोनों ही आचार्यों ने राग द्वेष मोह से रहित हो जिनवाणी का प्रचार प्रसार किया और षटखंडागम ग्रंथ की रचना की। इस ग्रंथ के पूर्ण होने पर ज्येष्ठ शुक्ला पंचमी को इसकी भक्तिपूर्वक पूजा अर्चना की गई। उसी समय से शुद्ध पंचमी पर्व प्रचलित हुआ। आचार्य कुंदकुंद भारतीय जैन श्रमण परंपरा में मुनि कुंदकुंद आचार्य का नाम भगवान महावीर तथा गौतम गणधर के बाद श्रद्धा पूर्वक लिया जाता है। आचार्य कुंदकुंद को भगवान महावीर की आचार्य परंपरा में एक विशिष्ट स्थान उनकी चिंतन धारा से प्राप्त है। चारण रिद्धि के धारक आचार्य कुंदकुंद के विधेय गमन के बारे में कितने ही आचार्यों ने लिखा है। इन्होंने समयसार, पंचास्तिकाय, अष्टपाहुर जैसे कई महान ग्रंथ लिखे हैं। आचार्य श्री उमा स्वामी महाराज मूल संघ की पट्टावली में आचार्य उमा स्वामी नंदी संघ के पट्ट पर करीब 40 वर्ष तक आसीन रहे। उस समय गृध्र पिच्चाचार्य के समान समस्त पदार्थों को जानने वाला दूसरा कोई विद्वान नहीं था। श्रवण बेलगोला, नगर ताल्लुक आदि के अनेक शिलालेखों में गृध्र पिच्चाचार्य उमा स्वामी का उल्लेख मिलता है। उमा स्वामी की रचनाओं में उनकी एक ही रचना तत्वार्थ सूत्र एक कालजयी रचना है। तत्वार्थ सूत्र पर उपलब्ध अनुपलब्ध टीकाएं। गंधहस्ती महाभाष्य आचार्य समंतभद्र द्वारा रचित यह अनुपलब्ध है। सर्वार्थ सिद्धि आचार्य पूज्यपाद द्वारा रचित है। तत्वार्थ राज वार्तिक आचार्य अकलंक देव, तत्वार्थ श्लोक वार्तिक अलंकार आचार्य विद्यानंदी द्वारा रचित है। तत्वार्थ वृत्ति भास्करी टीका आचार्य भास्करानंदी, तत्वार्थ वृत्ति आचार्य शुद्ध सागर प्रथम, तत्वार्थ सुखबोधनी टीका आचार्य अमृतचंद्र, अर्थ प्रकाशिका पंडित सदा सुखदास, पंडित मानिक चंद जी कोंडे की हिंदी टीका। इन टीकाओं से ग्रंथ का महत्व सहज समझ में आ जाता है। दर्शकों, अब जानते हैं आचार्य समंतभद्र के बारे में। आचार्य समंतभद्र जी को हम सभी भली भांति जानते हैं। उनकी तत्वार्थ सूत्र की टीका गंधहस्ती महाभाष्य आज अनुपलब्ध रचना है। इसके बारे में ज्ञात हुआ है कि ऑस्ट्रिया के वियना के किसी संग्रहालय में सुरक्षित है। इसके अतिरिक्त देवागम, आत्ममीमांसा, स्वयंभू स्तोत्र, युक्त अनुशासन, जिन शतक तथा रत्नकरंडक श्रावकाचार्य जी उनकी महानतम रचनाएं हैं। आचार्य सिद्धसेन जी, इनकी गणना दर्शन प्रभावक आचार्यों में की जाती है। ये अपने समय के विशिष्ट विद्वान, वादी और कवि थे। तर्कशास्त्र में निपुण और उसके ज्ञाता थे। इनका उल्लेख आचार्य देवनंदी ने अपने जैनेन्द्र व्याकरण में किया है। इन प्रमुख आचार्यों का काल ईसा की 1ली सदी से 4वीं सदी तक का है। दर्शकों, अब जानते हैं 5वीं शताब्दी से 8वीं शताब्दी के प्रमुख आचार्यों के बारे में। तुम्ब्रुलु आचार्य, आचार्य गुणनंदी के बाद ये संभवतः 4वीं शताब्दी के आचार्य थे। इन्होंने षटखंडागम के प्रथम 5 खंडों में चूड़ामणि नामक 84,000 श्लोक प्रमाण टीका लिखी हैं। आचार्य देवनंदी जी या आचार्य पूज्यपाद स्वामी भारतीय जैन परंपरा में जो लब्ध प्रतिष्ठित ग्रंथकार हुए हैं उनमें आचार्य पूज्यपाद देवनंदी का नाम विशेष तौर पर उल्लेखनीय है। आचार्य समंतभद्र तथा आचार्य सिद्धसेन के बाद आचार्य पूज्यपाद स्वामी को ही महत्व प्राप्त है। इनका दीक्षा नाम देवनंदी था। अपनी बुद्धि प्रखरता से यह जिनेन्द्र बुद्धि कहलाए
और देवों द्वारा इनकी चरण पूजा से ये पूज्यपाद नाम से जगत में प्रसिद्ध हुए। आचार्य पूज्यपाद की रचनाएं, इनकी प्रमुख रचनाओं में सर्वार्थ सिद्धि, समाधि तंत्र, इष्टोपदेश, दश भक्ति, जैनेन्द्र व्याकरण, वैद्यक शास्त्र, छंद ग्रंथ, शांति अष्टक, सार संग्रह और जैनाभिषेक पाठ आदि हैं। आचार्य यतिवृषभ। आचार्य आर्यमंशु व आचार्य नागहस्ती दोनों ही समकालीन और आचार्य परंपरा से प्राप्त कषाय पाहुड़ के ज्ञाता थे। आचार्य यतिवृषभ ने दोनों गुरुओं के समीप गुणधर आचार्य के कषाय पाहुड़ ग्रंथ का अध्ययन किया और उनके रहस्यों को जाना। उन सूत्र गाथाओं के आधार पर आचार्य यतिवृषभ ने 6000 चूणी सूत्रों की रचना की। आचार्य वीरसेन ने उन्हें वृत्ति सूत्र का कर्ता बताया है। इनकी दूसरी रचना तिलोय पर्णति ग्रंथ है। आचार्य पात्रकेशरी जी अहिछत्र निवासी यह ब्राह्मण विद्वान थे। वेदांत में निपुण, वहाँ के राजा के राजकाल में सहयोगी थे। कभी कभी कौतूहलवश पार्श्वनाथ मंदिर में भगवान की प्रशांत मुद्रा का दर्शन करने जाते रहते थे। एक बार चारित्र भूषण नामक मुनिराज को मंदिर में देवागम स्तोत्र का पाठ करते सुना। घर आकर उनके अर्थों को समझकर जीवादिक पदार्थों का जो स्वरूप उसमें वर्णित था वे उन्हें सत्य लगा। वस्तु स्वरूप समझने पर संसार से उदासीनता उनकी बढ़ गई और दिगंबर मुद्रा धारण कर वीतरागी श्रमण बन गए। इनकी रचनाओं में त्रिलक्षण दर्शन तथा जिनेन्द्र गुण संस्तुति अपर नाम मात्र केशरी स्तोत्र है। मानतुंग आचार्य 7वीं सदी के ये महाप्रभावी आचार्य थे। भक्तामर स्तोत्र संस्कृत के वसंत तिलका छंद में 48 काव्यों की इनकी कालजयी रचना है। प्राकृत भाषा में भयहर स्तोत्र 29 पद्यों में लिखी गई रचना है। इनको दिगंबर व श्वेतांबर दोनों ही संप्रदायों में समान मान्यता प्राप्त है। आचार्य अकलंक देव जी मानखेट के राजा शुभतुंग के मंत्री पुरुषोत्तम के पुत्र अकलंक व निकलंक जैन जगत में ऐसे नाम हैं जिन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता। भारत भूमि पर उस काल में बौद्ध धर्म राजधर्म के रूप में स्थापित हो चुका था। बौद्ध भिक्षुओं को शास्त्रार्थ में हराकर आचार्य अकलंक देव ने जिन धर्म की प्रभावना की। उनके प्रमुख ग्रंथों में तत्वार्थ वार्तिक सभाष्य, अष्टसहस्त्री, लघ्यस्थ सव्रवृत्ति, न्याय विनिश्चय सवृत्ति, सिद्धि विनिश्चय, प्रमाण संग्रह आदि हैं। न्याय दर्शन, सिद्धांत, प्रमाण, नय आदि विषयों पर लिखी गई इनकी विद्वत्ता प्रमाणित होती है। इनका काल 7वीं सदी का अंत व 8वीं सदी का प्रारंभ माना गया है। दर्शकों, अगले भाग में हम 9वीं शताब्दी से 20वीं सदी के महान आचार्य चारित्र चक्रवर्ती श्री शांति सागर जी के बारे में बताएंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जिनवाणी ज्ञान चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय जिनेंद्र।